कि नाम धर्मराज मेरा, मस्ती में रहता हूँ, सिर पे नहीं अपने ज़्यादा भार लिया करता हूँ। यार दोस्त मेरे हैं जो वक्त पर हैं काम आते, वक्त पड़े उनको पुकार लिया करता हूँ। रुपए पैसे की कभी चिंता न कोई करूँ, दोस्तों से अपने उधार लिया करता हूँ। और आला बाला उनको पढ़ाता रहता, बाद में दोस्तों मैं पैसे उनके मार लिया करता हूँ। जिनकी कविता आपने सुनी या उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात वह शख्सियत हैं जिनके मुख तक कविताएं कुछ ही सेकंड में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। विगत चुनाव के समय में उन्नाव पुलिस में तैनात धर्मराज उपाध्याय की लाइन, न कोई के डर मां न कोई के दबाव मां, चले हैं दीवान जी ड्यूटी चुनाव मां, ने खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं कविताओं के जरिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था को भी बखान करते हुए धर्मराज उपाध्याय लिखते हैं, पकड़ पकड़ हवालात में खेले जाएंगे, दंगा करने वाले पल भर रेले जाएंगे। मूल रूप से श्रावस्ती के रहने वाले तथा उन्नाव पुलिस में अपराध शाखा में तैनात धर्मराज उपाध्याय अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। सहजता तो इतनी कि किसी भी जनपद में जाते हैं तो उनसे मिलने वालों का तांता लग जाता है। वहीं इनकी कविताओं को सोशल मीडिया पर खूब जमकर पसंद किया जाता है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि कैसे भागदौड़ वाली इस नौकरी के साथ साथ वह काव्य की उपासना करते हैं और करोड़ों दिल पर राज करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत इस समय मौजूद हैं, वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको इनकी पहचान के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, थांस के पिस्टल बुलेट से घूमी हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो। आपने देखा वीडियो और समझ ही गए होंगे कौन है। जी हाँ, हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, आपका नाम है धर्मराज जी। धर्मराज जी पुलिस विभाग में दरोगा हैं और साथ में सबसे बड़ी चीज माँ शारदे की, माँ सरस्वती की कृपा इनकी जबान पर बहुत अच्छी है और इनकी तमाम कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसे करोड़ों लाखों लोग देखते हैं। इसके साथ ही आपका यूट्यूब चैनल भी है और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पुलिस विभाग में हैं, उसके बावजूद भी आप कविता करते हैं। जबान से अपना व्यवहार का एक अलग तरीके का व्यवहार इन्होंने बना रखा है और इस तरह का व्यवहार बना रखा है कि किसी भी जनपद पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इनके चाहने वाले इनको ढूंढ कर इनके पीछे मिलते हैं। धर्मराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 1999 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी अच्छी बात आपने कही और थोड़ा सा अगर कहें तो हम सुधार कर दें। जी बिल्कुल। आप हम पिछले 6 साल से इंस्पेक्टर हैं। दरोगा से प्रमोशन हमारा 6 साल पहले हो चुका है, अब इंस्पेक्टर हैं। बस इतनी सी बात। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी लोग मिलने आते हैं, निश्चित रूप से उनका मिलना मुझे बहुत ही ऊर्जा देता है और कुछ न कुछ ऐसा मुझे आगे बढ़ने के लिए। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं प्रेरणा लेता हूं आपसे, मैं कहता हूं कि नहीं, आप लोगों का मिलना जो है वो मुझे प्रेरणा देता है। अच्छा धर्मराज जी, कैसे ये कविता पाठ कैसे शुरू हुआ? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपके इस रूप को तो जानते हैं कि आप कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं वायरल होती है, आपकी कविताओं को युवा खासकर कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। शुरुआत के लिए अगर कहा जाए तो अचानक से कोई कविता नहीं पढ़ सकता है। जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी जो है अनिवार्य विषय के रूप में रहता ही है, तो उनकी जो कविताएं होती हैं वो रेगुलर याद भी करनी रहती हैं उनको पढ़ते पढ़ते। और मेरा जो रुचि अगर ठीक से कहा जाए तो मेरी रुचि कहानी, उपन्यास इसमें ज़्यादा थी, व्यंग इसमें ज़्यादा थी, कविता से ज़्यादा रुचि हमारी उसी में थी। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में जब कविता भी पढ़ने लगे, कुछ जो है कह सकते हैं कि मार खाने के डर से, चूँकि वो गुरुजी बताते थे इसको याद करके आना, शीश पगा न झगा तन पे, तो उसकी वजह से याद होने लगे। और कुछ अपनी भी रुचि थी। और मेरे बाबूजी उपन्यास के बड़े शौकीन हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो उन्हीं उपन्यास वगैरह भी चुरा चुरा के पढ़ता था मैं। और वो काका हाथरसी जी की पूरी सीरीज लेकर के घर पे आए थे, काका कारतूस, काका पाती, मतलब काका हाथरसी जी की सारी किताबें लेकर आए थे घर पे, तो उनको भी पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा और फिर थोड़ा बहुत लिखने भी लगा। अच्छा, एक बड़ी बात होती है दूसरे को हंसाना,
हाँ बड़े तो मतलब जो भी काव्य पाठ करते हैं, कभी उसमें वीर रस तमाम अन्य विधाओं में करते हैं। आपने जो मेन प्राथमिकता दी वो दी हास्य को, और आपकी तमाम ऐसी कविताएं जिसको सुनने के बाद लोग हंसते जरूर हैं, और हंसने के से अच्छा शब्द अगर होगा मुस्कुराते जरूर है, मतलब दिल से उनकी प्रसन्नता निकलती है। ये कैसे आपने सोचा कि हास्य की तरफ आपका झुकाव बढ़े? अब इस बारे में तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं, चूँकि जब आपका जो स्वभाव होता है, जी जी। आप मलाई काट करके और फिर आप जो है गरीबी पर लिखेंगे तो उसमें झलकेगा। कभी आप होते दुखी हैं रह करके, आप दुखी रह करके हास्य लिखना चाहेंगे तो उसमें झलक जाएगा कि यार ये तो दुखी खुद है। मेरा जो अपना स्वभाव है वो हंसने हंसाने का है, मैं प्रसन्न रहता हूँ, और उसमें कोई मेरी बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। सही चीज़ ये है कि मेरे चाहने वाले मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ईश्वर ने अगर दुख के नाम पर कहा जाए तो आज तक कुछ दिए नहीं, तो मैं मोस्टली प्रसन्न रहता हूँ। और जो कि हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, तो ये मेरे स्वभाव से मैच खाता है, इसलिए मेरी हास्य कविताएं लोगों को पसंद आती हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, एक कविता तो हमने आपकी पुरानी दिखाई, हाँ हाँ। हम चाहते हैं कि एक कोई मुक्तक, कोई छंद, कोई ऐसा जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे चेहरे पर मुस्कान बिखेर सके, हाँ, तो बिल्कुल। कुछ लाइनें उसकी प्रस्तुत अगर आप कर बिल्कुल दें। बिल्कुल, जो है बिल्कुल मुस्कुराएंगे और हंसने भी लगेंगे जी। आप अगर हाथ नहीं रोके रहेंगे तो आप भी हंस देंगे। क्या बात है। मैं परिचय देता हूँ अपना, पहले सुनिए हमारा। कि नाम धर्मराज मेरा, मस्ती में रहता हूँ, सिर पे नहीं अपने ज़्यादा भार लिया करता हूँ। यार दोस्त मेरे हैं जो वक्त पर हैं काम आते, वक्त पड़े उनको पुकार लिया करता हूँ। रुपए पैसे की कभी चिंता न कोई करूँ, दोस्तों से अपने उधार लिया करता हूँ। और आला बाला उनको पढ़ाता रहता, बाद में दोस्तों मैं पैसे उनके मार लिया करता क्या हूँ। बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा। यहीं पर एक बात और आती है कि आप एक ऐसे विभाग में हैं, एक हेक्टिक विभाग माना जाता है, बिल्कुल आराम नहीं होता है। हैक्टिक के हम अंग्रेजी नहीं जानी थे, पहले हिंदी। बड़ा चिंतित, बड़ा चिंता में रहने वाला, और हर समय एक परेशानी रहती है। नहीं, एक देखिए ऐसा है, पुलिस वाले को अपराध नियंत्रित कैसे होगा, अपराधी कैसे कंट्रोल में होंगे, इसकी इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, और निश्चित रूप से इसमें लगे रहना चाहिए। तो शक्ति और सरस्वती दोनों की उपासना एक साथ, दोनों विरोधाभासी, और कैसे इसका सामंजस्य बैठ रहा है? बहुत अच्छे से बैठ रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि आपस में कोई टकराहट है नहीं इनकी। अगर हम हंसते हुए अपना काम करते हैं और रोते हुए काम करते हैं, तो मुझे लगता है जो हंसते हुए काम करेगा वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। बस इतनी सी बात है। बाराबंकी आए, काफी युवा आपसे मुलाकात की है, कैसा लगा, कैसा माहौल एकदम बहुत बढ़िया लगा, इतना नीक लगा कि क्या बताइए आपसे, एकदम जम गया मामला। अच्छा, इस सोशल मीडिया पर आपको एक वायरल कंटेंट के तौर पर देखा जाता है, आप कुछ भी डालते हैं, चाहे वो बात करते हो कुछ भी, उसको युवा काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। क्या युवाओं को एक खास संदेश देना चाहेंगे? तमाम युवा आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। पहली बात तो मैं एक मैंने लिखा था कि अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना, और मेहनत करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है, जल धाराएं अगर ठान ले पत्थर चूरा बन जाता है। क्या बात है। और आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना। और मेहनत से किस्मत की बाजी जब भी यारों ठन जाती है, मेहनत से किस्मत की बाजी जब भी यारों ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। काट सके जो समय जाल को वो तलवार दुधारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना। क्या बात है। एक चीज और कहना चाहता हूँ, अपने युवाओं के लिए कहा था, एक बड़े गजलकार हुए, उनका करियर डूब गया। मालूम क्यों डूब गया? जी। क्योंकि उन्होंने गलत लाइन को गा दिया। उन्होंने कहा कि आया है मेरे चेहरे पर नूर, क्योंकि बरसों शराब से धोता रहा हूं मैं। करियर ही डूब गया, क्योंकि शराब से धोने से किसी के चेहरे पर, मेरा मानना, नूर नहीं आता। कैसे आता है कि स्वस्थ रहेगा तन मन सब कुछ, स्वस्थ रहेगा तन मन सब कुछ, बना रहेगा नूर, नशे से रहना भैया दूर, नशे से
रहना भैया दूर। बहुत अच्छा संदेश दिया है। यथा नाम में तथा गुणे, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपने संदेश दिया है। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ। पुलिस में नौकरी करते हुए मंच को संभालना, मंच पर जाकर प्रस्तुति देना, जब सबसे पहली बार आपने मंच संभाला, माइक हाथ में पकड़ा, कैसी अनुभूति आई, कितना अच्छा लगा? और निरंतर आपको लगातार बड़े मंचों पर नहीं तो बुलाया जा रहा है। शुरुआत तो इसकी जो है विभाग से ही हुई ना। अच्छा। हाँ, पब्लिक के बीच में तो मैं बाद में पहुंचा हूँ। पहले तो विभाग में ही मैंने सुना, जो है विभाग के जो कार्यक्रम होते थे उनमें सुनाता था। ऐसे लोग क्राइम मीटिंग वगैरह में लोगों को हंसाने की कोशिश करता था। तो शुरुआत अगर कही जाए तो विभाग से ही हुई है और अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। और क्या कहेंगे, अच्छा लगता है, बस इतने कहेंगे। यही बहुत बड़ी अनुभूति होती है कि अच्छा लगता है। तो आप थे कवि धर्मराज जी, जो पुलिस विभाग में तैनात हैं, और उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही और उनका ये भी साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे कोई कवि हो, अगर वो अपने शब्दों पर कमांड यानी कि नियंत्रण नहीं रखता है तो वो कहीं ना कहीं उसका कैरियर डामाडोल हो जाता है। आपको अगर कोई संदेश देना चाहते हैं किसी को, तो वह संदेश हमेशा सार्थक होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। जैसा धर्मराज जी ने अभी सुनाया कि नशे से दूर रहना चाहिए, और तमाम उन्होंने एक बातें यहाँ पर यह भी बताई, युवाओं को एक संदेश ये भी दिया कि आगे बढ़ने के लिए लगातार अपने भविष्य की तरफ आप सोचिए, इधर उधर मत भटकिए और अपने मन को एकांत दिशा में रखकर आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ मैं नितेश मिश्रा।